में जो पाप किया था उसका परिणाम आया कि 6 महीने तक मौत का इंतजार करना पड़ा। नहीं, वर्तमान को देख लीजिए आप। वो 101 में जन्म में क्या था क्या नहीं था ये अलग विषय, वर्तमान को देखिए आप कि भरे दरबार में समाज के समक्ष द्रौपदी जी को अपमानित किया गया और बड़े अमर्यादित ढंग से अपमानित किया गया। अगर मूर्खों के बीच में इस तरह की स्थिति पैदा होती तो टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन महात्माओं के बीच में ये कंडीशन हो, बोलो भाई, और वहां सभा में विरोध न किया जाए, ये विडंबना थी। इसलिए मैं कहता हूं कि दृष्टि तो सबको मिलती है, दृष्टि तो पापियों को भी मिलती है। संसार में जो बड़े बड़े पापी हैं, अपराधी हैं, उनको भी दृष्टि मिलती है। लेकिन दृष्टि में अगर पवित्र दृष्टिकोण मिलता है तो ये धर्मात्माओं को मिलता है, ये पुण्यात्माओं को मिलता है। पवित्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है। और दृष्टि अगर महत्वपूर्ण होती तो रावण के पास तो 20 आंखें, कितनी आंखें हैं? 20 आंखें। लेकिन इसके बाद भी अंगद कह रहे 20 लोचन अंध, तू तो अंधा है, अंधा है तू। अरे कहे तुझे दिखाई नहीं देता है कि ये 20 आंखें? अंधा कह रहा है, देख मेरी 20 आंखें। अंगद बोला कि 20 आंखें दिखाई तो दे रही, बल्ब हैं 20 लेकिन 20 फ्यूज। दिखाई देने से क्या होता है? क्यों भाई? 20 बल्ब फ्यूज है, 20 लोचन अंध। तो सीधी सी बात यह है प्यारे, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप हृदय में रहें। तुलसीदास जी ने भी एक बार प्रार्थना की, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। ये मेरा जो हृदय है वो आपका घर है। कौन कह रहे हैं ये? तुलसीदास जी कह रहे हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु चोरा। ये मेरा शरीर, मेरा हृदय आपका घर है, लेकिन इस घर में चोरों ने, लुटेरों ने डेरा डाल दिया है। कौन है चोर लुटेरे? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं। आपका ये हृदय, मेरा हृदय आपका घर है, लेकिन चोर आ चुके हैं, अब मैं परेशान हूं। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा प्रभु कृपा करके आप आ जाएं, और जैसे ही आप आएंगे अपने आप ये चोर भाग जाएंगे। बस आपको कृपा करनी पड़ेगी, आप पधार जाइए। इसका मतलब है कि तुलसीदास जी महाराज भी डर रहे हैं। बोलो डर रहे हैं कि नहीं? लेकिन कहते हैं डर हमारा तब दूर होगा जब आप मेरे हृदय में आ जाएं कृपा करके। इसका मतलब है कि डर लगना ही चाहिए, लेकिन जब आप अपने हृदय में भगवान को स्थान दे दोगे तो ईमानदारी से बताओ आपका डर दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हनुमान जी ने कहा सरकार आप जब जाओगे तब जाना, लेकिन अभी तो मैं अपने हृदय में बिठा के आपको ले जाऊंगा। भगवान ने कहा तो ले ही जा रहे हो? कहे हाँ ठीक है, लेकिन मेरे जाने से समाधान हो जाएगा क्या? क्या लक्ष्य लेके जा रहे हो तुम ये बताओ? कहे आपने कहा है कि सीता जी का पता लगाना है, तो सीता जी का पता लगाना है तो मेरी क्या जरूरत है? क्या मुझे पता लगाना है? लगाना तो तुम्हें पता है। सीता जी का पता लगाने के लिए मुझे ले जा रहे हो? सीता जी का पता तो तुम्हें बता दिया गया, अब तुम लगाओ पता। हनुमान जी ने कहा ऐसा है प्रभु, ये विकार हावी होते ही हैं चाहे जितना बड़ा योगी तपस्वी क्यों ना हो। बोले कैसे? कहे मैं मानता हूं कि काम का आक्रमण नहीं हो सकता है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जितेंद्रिय हूं, लेकिन हो सकता है कि लोभ का आक्रमण हो जाए। क्यों भैया बोलो, किसका आक्रमण? लोभ का। भाई ठीक है कि हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो काम दूर रहेगा, काम डरता है, लेकिन लोभ आ गया तो
उस लोभ से भी आप ही बचाएंगे। कौन बचाएंगे? आप। सावधान, ये भी एक दोष है बहुत बड़ा। हम भले ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहें, बहुत बड़े ब्रह्मचारी बने रहें, लेकिन अगर लोभ हमारे जीवन में आ गया तो बोलो विकार है कि नहीं है? इसको क्या मानते हो? विकार। यदि हम किसी लोभी आदमी पर टिप्पणी करते हैं कि ये ठीक नहीं है, लोभी है, और हमारे अंदर लोभ आ जाए तो हम ठीक हैं क्या? हम भी तो गलत ही हैं। लोभ आक्रमण करेगा, इसलिए प्रभु आप लोभ से बचाएंगे। भगवान ने कहा कि लंका में लोभ आएगा? कहे हाँ। कहे लंका में लोभ इसलिए सोना होना है ज्यादा, इसलिए सोने के प्रति आकर्षण होता है ना, सोना है इसलिए लोभ आएगा। कहे लंका तो बहुत दूर है प्रभु, हम समझ रहे हैं कि जैसे ही हम आगे और कदम बढ़ाएंगे तो पहले लोभ ही आएगा। अच्छा ठीक है चलो, और जैसे ही आगे बढ़ाए कदम हनुमान जी तो लोभ ही आ गया। जल विधि रघुपति दूत विचारी, ते में लाख होई श्रमहारी। मैनाक निकल पड़ा पहाड़, मैनाक पर्वत, और सोने का पर्वत। क्यों भैया, आप जरूरी काम से जा रहे हो और 2-4 तोला सोना आ जाए कोई लेके, कहे रुको 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 रुको, तो बोलो तुम ये कहोगे कि हमें फुर्सत नहीं है, जाने दो जाने दो। सोना देखोगे, हा हा हा, लाओ 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 लाओ, हैं? अरे 2-4 तोला सोना हाथ में आया। क्यों भैया, अगर थोड़ा टाइम हो तो हम घर से और लाएं तो? अरे बिल्कुल लाओ लाओ। तो जरूरी काम क्यों भाई भूल जाओगे, लेकिन सोने के चक्कर में खड़े हो जाओगे कि नहीं? क्यों भाई हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? और अगर वो दोबारा सोना लेके आ गया और फिर वो कहे क्यों भैया ज्यादा जल्दी हो तो चले जाओ, अगर थोड़ा टाइम हो तो और रुको और लाएं और लाएं, तो तुम यही कहोगे तुम तो लाते जाओ, हम जिंदगी भर यहीं खड़े रहेंगे, हम कहीं जावे नहीं करेंगे, तुम तो लाते रहो, हम यहीं खड़े रहेंगे। बोलो ईमानदारी से बताओ, लोभ में कितना आकर्षण है? बोलो है लोभ में आकर्षण कि नहीं? कितना आकर्षण है लोभ में? लेकिन प्यारे यहां हनुमान जी को प्रलोभित करने के लिए सोने का पहाड़ आ गया। मैं कहता हूं पहाड़ी को आना था तो सोने का बन के क्यों आया? पहाड़ तो पत्थर का होता है। क्यों भाई, ब्रह्मा की सृष्टि में और प्रकृति के नियम में पहाड़ सोने का होता है? जल्दी बोलो कि पत्थर का होता है? सोने की खदान होती हो तो नीचे रहती है, सोने का पहाड़ नहीं होता है। प्रकृति में सोने की खदान होती है, खदान। क्यों होती है कि नहीं? सोना निकलता है कि पहाड़ होता है सोने का? है? खदान होती है, लेकिन ये सोने का पहाड़ निकला। यद्यपि था तो नीचे ही, लेकिन निकला तो सोने का बन के निकला। ओह, हनुमान जी से कहा रुको रुको रुको। जैसे ही देखा, हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आप ही की कृपा। क्या बात है, क्या बात है? अरे बात यह है कि दिखावे आपको कि क्या है मामला, नहीं तो अंदर ही बैठे बैठे समझ जाओ कि क्या है मैटर, और नहीं तो हम सीना फाड़ रहे हैं, देख लो सामने क्या तमाशा है। अच्छा, हनुमान जी में सीना फाड़ने की ताकत है कि नहीं है? ताकत। भगवान बोले नहीं नहीं क्या बात है? कहे देखो सोने का पहाड़ निकलते ही चला जा रहा है। क्या क्या रहा है? बोले रोक रहा है। कहता है रुकिए रुकिए, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक हो श्रमहारी। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, श्रम को दूर कर लो, यहां पर विश्राम करो। अब कल्पना करो आप, हनुमान जी अगर सोने के पहाड़ पर रुक जाते और विश्राम करने की बात वो कह रहा था,
कल्पना करो आप,